हेलो फ्रेंड्स, एनक्लिक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे हैं। आज का अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25, पार्ट फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम विथ लेबर एंड बर्थ। ठीक है, प्रॉब्लम्स अब नॉर्मलिटी अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन जो प्रॉब्लम है दैट इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो फीटस के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। उसका क्या होना, स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाना बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर के स्टार्ट होने से पहले ही। लेबर स्टार्ट होने के बाद में तो रप्चर होती है ये जनरली, लेकिन लेबर के स्टार्ट होने से पहले ही मेम्ब्रेन का क्या होना, रप्चर होना, क्या कहलाता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। असेसमेंट क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या क्या अपने को फाइंडिंग मिलेगी। तो फर्स्ट वन अपने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मिलेगा, वेजाइना के थ्रू बाहर आने वाला फ्लूइड अपने को विजिबल होगा। फ्लूइड पुलिंग इन वेजाइनल वॉल्ट, वेजाइनल जो वॉल्ट है, वेजाइनल जो कैविटी है वहाँ से अपने को फ्लूइड बाहर आता हुआ मिलेगा, दिखाई देगा। पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट, यानी कि नाइट्रोजन जो टेस्ट है, एक प्रकार का टेस्ट किया जाता है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मिलेगा अपने को। और यदि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो रहा है इस कंडीशन में अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। और क्या मिलेगा अपने को, फेटल हार्ट रेट जो है ये मॉनिटर करनी होती है। फेटल हार्ट रेट जो है अपने को मॉनिटर करनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि अगर टाइम से पहले एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो गया, अगर एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, रप्चर हो गई, तो उस कंडीशन में फिटस जो है उसको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। तो इसलिए फेटल हार्ट रेट अपने को मॉनिटर करनी है। यदि टेकीकार्डिया हुआ, ठीक है, तो इट विल इंडिकेशन ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि बच्चे को फेटल हार्ट रेट में यदि अपने को पता चल गया कि टेकीकार्डिया है, तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है कि मदर को जरूर इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से फेटल डिस्ट्रेस हुआ है और इस वजह से फेटल हार्ट रेट बढ़ गई है। ठीक है, तो ये असेसमेंट करना है। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो अवॉइड द वेजाइनल एग्जामिनेशन। ऐसी कंडीशन में कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी जो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। और क्या करना है, मॉनिटर द मैटरनल एंड फिटल स्टेटस, मदर और फिटस का स्टेटस अपने को आइडेंटिफाई करते रहना है। एंड एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, एंटीबायोटिक अपने को डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार प्रोवाइड करवानी है। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रोलैप्स्ड अम्बलाइकल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसमें कई बार क्वेश्चन आए यहाँ से। तो अम्बलाइकल जो कोड है इज डिस्प्लेस्ड बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एमनियोन और प्रोट्रूडिंग वाया सर्विक्स। अम्बलाइकल कोड का सिंपल सी बात है, अम्बलाइकल कोड का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फिटस का, उससे बाहर निकल करके, उसके आगे से निकल करके, ठीक है, डिस्प्लेस होकर के, और क्या होना, सर्विक्स से बाहर निकल जाना। ठीक है, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है बाहर आ जाना, सर्विक्स के थ्रू बाहर आ जाना। किसका बाहर आ जाना, अम्बलाइकल कोड का बाहर आ जाना। एंड कोचिंग कंप्रेशन ऑफ द कोड एंड कॉम्प्रोमाइजिंग फेटल सर्कुलेशन। अब देखिए, अम्बलाइकल कोड जो है, अम्बलाइकल कोड से बच्चे को सर्कुलेशन मिल रहा है, ठीक है, बच्चे को ब्लड जो है वो मिल रहा है। अब यदि कोड बाहर आ गई, ट्विस्ट होकर के कोड यदि बाहर आ गई, तो कोड के थ्रू जो सर्कुलेशन होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा, फेटल डिस्ट्रेस जो है वो कोस होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की अबनॉर्मलिटी है। असेसमेंट की बात करें तो अम्बलाइकल कोड अपने को विजिबल होगी, पाल्पेबल होगी, बाहर से दिखाई देगी, बाहर निकली हुई, और वेजाइना के थ्रू, और फेटल हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर और स्लो मिलेगी अपने को। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में अपने को अप्लाई करना है फिंगर प्रेशर विद द ग्लव्ड हैंड टू कोड। जो कोड है वहाँ पर फिंगर प्रेशर अपने को अप्लाई करना है, और साथ ही साथ प्लेस द पेशेंट इनटू मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, या फिर नी चेस्ट पोजीशन, या तो अपन नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे या फिर मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है, जिसमें हेड लो होता है मदर का, और जो लेग जो है वो थोड़ा सा अपर की साइड में रहती हैं, ताकि जो कोड है वो अपने मतलब बाहर प्रोट्रूड ना हो पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, डिलीवरी जो है इज मस्ट कंपल्सरी, खास करके इस कंडीशन में सी सेक्शन जो है वो किया जाता है। तो ये हो गई अपनी प्रोलैप्स्ड अम्बलाइकल कोड। ठीक है, सेकेंड अबनॉर्मलिटी कंप्लीट हो गई। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड वन इज सुपाइन हाइपोटेंशन। देखिए नाम से पता चल रहा है, इसका दूसरा नाम है वेना केवा सिंड्रोम। इट इज अकर व्हेन वीनस रिटर्न टू हार्ट इज इम्पेयर्ड बाई वेट ऑफ यूट्रस ऑन वेना केवा। जो वेना केवा है, जो लार्ज वेन है, जो वापस हार्ट के चैम्बर में जाती है, राइट एट्रियम में जाती है,
ग्रेविड यूट्रस की वजह से, जो बढ़ रहा यूट्रस है उसके कंप्रेशन की वजह से वो कहाँ पे कंप्रेशन डाल रहा है, इस इन्फीरियर वेना केवा में डाल रहा है। तो इस वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम में नहीं आ पाएगा। और इस वजह से होने वाला जो हाइपोटेंशन है, लो बीपी है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन या फिर वेना केवा सिंड्रोम उसको अपन बोलते हैं। ठीक है। असेसमेंट की बात करें तो लो बीपी अपने को पता चल जाएगा, लो बीपी अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। और बॉडी में क्या चेंज होगा, पेलर स्किन मिलेगी अपने को, फेंटिंग मिलेगी, डिजीनेस मिलेगा, चक्कर आएंगे मदर को, इंक्रीज हार्ट रेट मिलेगा, कूल स्किन मिलेगी, और स्किन जो है ये कूल मिलेगी। क्यों? क्योंकि लो बीपी में हमेशा स्किन जो है वो कूल मिलती है। नेक्स्ट फिटल डिस्ट्रेस अपने को मिलेगा। फिटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है अबनॉर्मल इरेगुलर फिटल हार्ट रेट, उसको अपन बोलते हैं फिटल डिस्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो पोजीशन जो है मदर का वो चेंज करवाना है, थोड़ा सा साइड लेटरल मदर को जो पोजीशन है वो अपन प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो फिटस का वेट है, यूट्रस का जो वेट है वो वेना के पर ऑफ हो सके, वहाँ से हट सके वेट। ठीक है ना। अनटिल क्लाइंट साइड सिम्टम सबसाइड, जब तक जो नॉर्मल बीपी है वो नहीं हो जाता तब तक अपन मदर को थोड़ा साइड लेटर पोजीशन प्रोवाइड करवा देंगे। एक बात। दूसरी बात अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन और फिटल हार्ट रेट अपन मॉनिटर करेंगे। चलिए, फोर्थ प्रॉब्लम है दैट इज प्री टर्म लेबर, इसको इंडिकेट करते हैं पीटी ऐसे। ठीक है। तो प्री टर्म लेबर अकर्स आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन बट बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 20 सप्ताह के बाद में और 37 वीक से पहले जो लेबर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं प्री टर्म। और 30 से, और यदि 37 टू 42 वीक के बीच में यदि लेबर हो रहा है उसको बोलते हैं अपन टर्म लेबर। ठीक है। तो प्री टर्म यानी टाइम से पहले लेबर स्टार्ट हो गया। असेसमेंट की बात करें तो जो लेबर के साइन सिम्टम है वही अपने को प्री टर्म में मिलेंगे। ठीक है ना, वो टाइम से पहले मिल जाएंगे बस। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, पेल्विक का प्रेशर बढ़ेगा नीचे, है ना, मदर को फील होगा, और ब्लडी सर्वाइकल सिक्रेशंस निकलेंगे। ये सब चीज़ें अपने को मिलेगी जो कि नॉर्मल लेबर में मिलती है लेकिन टाइम से पहले मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो फोकस ऑन स्टॉपिंग लेबर, अपने को फोकस करना है कि कैसे जैसे करके थोड़ा लेबर जो है वो थोड़ा स्टॉप हो जाए, है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, मदर को अपन बोलेंगे एक्टिविटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है, एंश्योर करना है हाइड्रेशन फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए, और बेड रेस्ट मदर को प्रोवाइड अपन करवाएंगे। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, यूज़ 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट, इसका दूसरा नाम है 17P इंजेक्शन जो है ये मदर को लगाया जाता है ताकि जो रिस्क ऑफ प्री टाइम डिलीवरी है ये कम हो सके। ठीक है। लेबर जो है वो, लेबर का जो रिस्क है, प्री टाइम लेबर का रिस्क जो है वो कम हो सके और लेबर का टाइम जो है वो एक्सपेंड हो सके। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और ये प्रिस्क्रिप्शन पे लगता है। ठीक है, अपन अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है प्रिसिपिटस लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की लेबर रिलेटेड अबनॉर्मलिटी है। प्रिसिपिटस लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर का टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाना, यानी लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक होना। ठीक है ना, जल्दी होना। तो लेबर लास्टिंग लेस देन 3 आवर, 3 घंटे में ही कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी लेबर की, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटस लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है ना। इंटरवेंशन की बात कर लें तो मेक श्योर दैट ऑल इक्विपमेंट आर रेडी फॉर डिलीवरी। तो अपने को सबसे पहले अपने को यही करना है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो डिलीवरी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको अवेलेबल करना है, एंड कंडक्ट द डिलीवरी, जितना जल्दी हो सके उतना डिलीवरी कंडक्ट करना है। कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न, जो बच्चा डिलीवर होगा उसकी न्यू बॉर्न की केयर अपन इनिशियली स्टार्ट कर देंगे जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने अबनॉर्मलिटी स्टडी की, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।